ऐसा नहीं सबको तो पता। नमस्कार दोस्तों, इंडिया का सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप क्या आपको पता है कौन सा है? पेपर लीक प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इंडिया में दो चीज़ें कभी बंद नहीं हो सकती। पहला, रिलेटिव्स का ये पूछना कि बेटा आजकल क्या चल रहा है लाइफ में, और दूसरा पेपर लीक होना। ऑनेस्टली आपको बताऊं तो इंडिया में कोई भी दूसरा स्टार्टअप इतना ग्रो नहीं हुआ जितना कि ये पेपर लीक इंडस्ट्री। शार्क टैंक के फाउंडर्स भी पैसे की डिमांड के साथ इक्विटी देते हैं, जबकि ये लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर मांगते हैं। क्या आप जानते हैं इंडिया में सबसे खतरनाक स्पीसीज कौन सी है? लॉयन? नहीं, वो तो किंग होता है जंगल का अपने। मैं बात कर रहा हूँ एक एस्पिरेंट की, जो सुबह 5 बजे उठता है, करंट अफेयर को एकदम याद करता है, रीजनिंग सॉल्व करता है, मैथ्स में एक्स और वाई को मिलाता है, वैल्यूज़ को फाइंड करता है, और अफसोस उसको अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले पता चलता है कि उसका क्वेश्चन पेपर तो किसी टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही घूम रहा है। स्टूडेंट, आपको इसका एक फ़नी पार्ट सुनाता हूँ। जब भी कोई पेपर लीक होता है तो सभी पार्टियों का रिएक्शन बिल्कुल एक जैसा होता है। ऑपोजिशन कहता है देश खतरे में है, गवर्नमेंट कहती है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मीडिया कहती है मेलोडी इतनी मीठी क्यों है, और स्टूडेंट बेचारा पूछता है भाई मेरा एग्ज़ाम कब होगा। और आपको ऐसा नहीं लगता कि पॉलिटिशियन और एक एस्पिरेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एकदम टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया है? गवर्नमेंट कहती है इस बार सब ट्रांसपेरेंट होगा, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से होगा, और अगले एग्ज़ाम में फिर से पेपर लीक की खबर सामने आ जाती है। डिजिटल इंडिया तो इतना डिजिटल हो गया है कि रिजल्ट वाले दिन हो या एडमिट कार्ड वाला दिन हो, वेबसाइट तो बिल्कुल कोमा पर ही चली जाती है। टीवी डिबेट भी हमारे न्यूज़ चैनलों में कमाल की होती है। एंकर आकर कहते हैं आज होगी देश के सबसे अहम मुद्दे पर चर्चा, और 1 मिनट बाद देखते हैं तो सारे पॉलिटिशियन बैठकर फ्री फायर के स्क्वाड की तरह लड़ाई कर रहे होते हैं, और बेचारा स्टूडेंट पूछ रहा होता है कि कोई पेपर लीक पर भी एक्शन होगा क्या? गवर्नमेंट इस पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी क्या? इस पर भी कोई चर्चा होगी क्या? मेरे पास इसका फेक सल्यूशन है। गवर्नमेंट को पेपर लीक लीगल बना देना चाहिए, जिससे कि सबके बीच में ऑनेस्टी रहेगी और एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को एक मिनिस्ट्री बना देनी चाहिए जिसका नाम हो मिनिस्ट्री ऑफ एडवांस्ड लीकेज टेक्नोलॉजी, और इसकी टैगलाइन यानी कि स्लोगन होना चाहिए हर घर पेपर। एग्जाम सेंटर्स के बाहर इंस्ट्रक्शन लिख देने चाहिए, एक ब्लैक पेन, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लीक्ड पेपर की PDF लाना कंपलसरी है। और एस्पिरेंट की लाइफ तो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह बन चुकी है। सीज़न 1 इस बार तो सिलेक्शन पक्का होगा, सीज़न 2 फिर से एग्ज़ाम पेपर लीक, सीज़न 3 एग्ज़ाम कैंसिल, सीज़न 4 एज लिमिट क्रॉस्ड, और फाइनल एपिसोड आते आते कम बैक, और एक मोटिवेशन लाइन के साथ फिर से नई शुरुआत करते हैं, नेवर गिव अप। तो दोस्तों, इंडिया में डेमोक्रेसी का रियल पिलर पार्लियामेंट के साथ साथ एक स्टूडेंट का पेशेंस भी है। पॉलिटिशियंस आते जाते रहते हैं, मैनिफेस्टो पार्टियों के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, पार्टियों के फ्लैग भी समय समय पर चेंज होते रहते हैं। बस परमानेंट है तो एक ही चीज़, वो है एस्पिरेंट का पेशेंस, और सरकारी रिजल्ट पर लिखा हुआ रिजल्ट कमिंग सून। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका सपोर्ट ही हमारी बेरोजगारी का इमोशनल सपोर्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।